Class 5th English Chapter 1 Grammar section. In grammar section we have adverbs. Now what are adverbs? Adverbs क्या होते हैं? Adverbs are words or phrases that modify the meaning of an adjective, verb और other adverb. तो adverb जो होता है वो या तो एक वर्ड या फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव वर्ब या दूसरे एडवर्ब के जो मीनिंग होते हैं उसको मॉडिफाई करता है. मीन्स समथिंग एडिशनल बताता है. किसके उसमें एडजेक्टिव में, वर्ब में या फिर दूसरा एडवर्ब हो तो उसमें. तो फर्स्ट सी एडवर्ब की डिफाइन. Adverbs are words or phrases that modify the meaning of an adjective, verb or other adverb. Adverbs are words or phrases. Phrases पता है ना? Phrases यानी एक से ज़्यादा words होते हैं तो उसको phrases कहते हैं. That modify the meaning of an adjective, verb or other adverb. ये define है, आपको लिख लेनी है. They tell how, when, how often or where an action takes place. यानी कोई भी एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, कितने टाइम हुआ और कहाँ हुआ, ये बताता है. एडवर्ब क्या बताता है? कोई भी एक्शन जो है टेक्स प्लेस, हाउ, when, how often और where. अब ये हाउ, when, how often और where को विद एग्जाम्पल समझते हैं. सबसे पहले हाउ. द हॉर्स ट्रोटेड क्विकली. क्वेश्चन पूछते हैं हाउ से. हाउ डिड द हॉर्स ट्रोट? तो आंसर मिला क्विकली. तो ये क्विकली जो है वो है हमारा एडवर्ब. नेक्स्ट इज हाउ ऑफन. I always make my bed in the morning. How often do you make your bed? Answer is always, always. So यहाँ पे how often से क्वेश्चन पूछा तो हमको आंसर मिला always. तो हमारा जो एडवर्ब है वो है always. Where का यूज़ करते हैं. Please put your books there. Where should you put your books? तो आंसर मिला देर, वहाँ पे रखो. तो यहाँ पे हाउ, ऑफन, वेयर, व्हेन ये समझाते हैं कि अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में हमारा एडवर्ब कौन सा है तो हम सेंटेंस को क्वेश्चन पूछेंगे हाउ या फिर हाउ ऑफन या फिर वेयर या फिर व्हेन. तो जो आंसर मिलता है वो होगा हमारा एडवर्ब. अब कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, उस पर हमको डिसाइड करना है कि कौन सा एडवर्ब किसके लिए सुटेबल है. राइट हाउ, व्हेन और वेयर बेस्ड ऑन द एडवर्ब्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन. स्लोली जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड हम यूज़ करेंगे. तो सी स्लोली के आंसर में आप क्या आंसर दोगे? स्लोली मतलब हाउ स्लोली. देन हियर प्लेस बताता है तो उसके लिए क्या रहेगा? वेयर. देन टुमारो मतलब टाइम बताता है तो हम क्या यूज़ करेंगे? व्हेन. आउटसाइड अगेन प्लेस तो वेयर. फास्ट तो फास्ट के लिए क्या रहेगा? कैसे? हाउ. यस्टरडे टाइम तो व्हेन. एंग्रीली कैसे? हाउ. बिफोर अगेन टाइम व्हेन. नियर बाय प्लेस को जानने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे वेयर से. नेक्स्ट ईयर तो कब? व्हेन.
So you also try to understand and write the answers. उसके बाद नीचे सेकेंड एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एडवर्ब्स. हमको हमारे खुद के एडवर्ब्स यूज़ करने हैं. सो सुटेबल एडवर्ब्स हमको सोच के लिखने हैं. पहला है ही इज़ अ गुड सिंगर. ही सिंग्स वेरी, तो हम एडवर्ब देंगे वेल, वेरी वेल. शी इज़ वेरी केयरफुल. शी कैरीज द एग्स डैश इनटू द किचन. तो कैसे ले जाएंगे? केयरफुली, केयरफुली. देन ही इज एन एक्सीलेंट राइटर. ही राइट्स एक्सीलेंटली, एक्सीलेंटली. Okay, these are the adverbs we have given to our sentences. Now अब हमको सीखना है possessive adjectives and personal pronouns. तो सबसे पहले हमें 3 डिफाइन दी है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, बहुत बार सीखा है. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ये 3 डिफाइन है. तीनों डिफाइंस न्यू लाइन में लिखनी है. पर यहाँ पे हमको बोला है नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. प्लीज़ होल्ड ऑन. एडजेक्टिव्स आर नॉट ऑलवेज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नहीं होते हैं. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग मोर अबाउट द नाउन. समटाइम्स क्या होता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं दैट टेल्स मोर अबाउट द नाउन्स. दे आर यूज्ड टू टेल और गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. मतलब वो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं. अब मैनी अ टाइम वी मिस्टेक द वर्ड माई फॉर अ प्रोनाउन. ये सेंटेंस थोड़ा अच्छे से समझना होगा. कभी कभी हम माई को एज ए प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं. तो क्या होता है कि हियर इज़ माई डॉग. It is a Dalmatian and I brought it yesterday. The word my gives information about the dog's owner. तो यहाँ पे जो my है in this sentence, my जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? dog owner के लिए यूज़ हुआ है. The word my gives information about the dog. अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें. See, let us take a look at the following sentences. This is your pencil. It belongs to you. It is yours. That is his crayon. The crayon's owner is Ravi. It is his. These are our books. They are ours. These are your bats. They belong to you. To the players, they are yours. These are their pens. The owners of these pens are Ram and Sam. They are theirs. The words that are in bold, यहाँ पे ये सारे ही एग्जाम्पल्स में जो बोल्ड वर्ड्स हैं, जो डार्क है ना, that are called bold words. तो bold are called possessive adjectives. ये सारे ही bold words को possessive adjectives कहा जाता है. All adjectives are used to add information about the noun. ये सारे ही adjectives किसके लिए हैं? noun के लिए. Hence, adjectives cannot stand alone without a noun. noun के बिना ये adjectives possible नहीं है. They cannot stand alone without a noun. तो आपको याद रखने हैं your, his, our, your, their, ये सारे होते हैं possessive adjective. Ravi has his pen.
but Seema has my pen. Ravi has his pen, but Seema has mine. देखो यहाँ पे my pen की जगह पे mine लिख दिया, तो ये mine किसके लिए है? रवि। तो हमारे पास हमारा जो नाउन है वो रवि है और माइन जो है वो रवि के लिए है। Instead of saying my pen and using the noun pen again, we say mine. तो again एक बार पेन यूज़ कर लिया, वापस से my pen यूज़ करने की जगह पे हम लोग mine यूज़ कर सकते हैं। Hence the word mine is a possessive pronoun. यहाँ पे हमारा possessive adjective ख़त्म हुआ, then we started possessive pronoun. Again we are given some examples. See, read the following sentences. I have my pen, it is mine. She has her pen, but I have mine. They have their pen, but she has hers. He has his pen, but they have theirs. यहाँ पे I के लिए mine, अगेन आई के लिए माइन, शी के लिए हर्स, दे के लिए देयर्स, फिर यहाँ पे यू के लिए योर्स, ही के लिए हीज, देन बट वी के लिए अवर्स। तो ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउंस जो मैंने अंडरलाइन किए हैं और यहाँ पे बोल्ड दिखाए हैं डार्क, वो सारे possessive pronouns हैं. The words that are in bold are called personal pronouns. Remember that pronoun can be used only after we introduce the noun. तो मैंने आपको दिखाया कि जो noun है उसका ही pronoun है. अब possessive pronoun में आगे हमको नीचे एक टेबल दिया है. Forms of personal pronouns and possessive adjectives. तो ऊपर हमने सीखा, पहले हमने देखे adjectives, my, your, her, his, its, ours, theirs, their, sorry. फिर हमने सीखे pronoun, mine, yours, hers, his, its, ours, theirs. अब ये तो समझ में आ गया होगा. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई, सेकेंड सिंगुलर प्लूरल होता है यू. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई, उसके बाद यू, देन थर्ड फीमेल, थर्ड पर्सन फीमेल क्या होता है शी, देन थर्ड मेल ही, थर्ड न्यूट्रल इट, फर्स्ट प्लूरल वी, थर्ड प्लूरल दे. सी, आई के लिए माइन प्रोनाउन होता है, माई एडजेक्टिव होता है. यू के लिए योर्स प्रोनाउन और योर एडजेक्टिव. शी के लिए हर्स, हर. ही के लिए हीज, हीज. इट के लिए इट्स, इट्स. वी के लिए अवर्स, अवर. दे के लिए देयर्स, देयर. ये पूरा टेबल भी इस इंक्लूडिंग दिस लिखना है नोटबुक में और लर्न भी कर लेना है. Now I hope you understand what are pronouns and what are adjectives. These are personal pronouns and these are possessive adjectives. उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज है. अब करना क्या है, तो पहले आप लोगों को ये एक्सरसाइजेस खुद से फिल करनी है. एक्सरसाइज नंबर 1 में एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं, 2 में प्रोनाउंस यूज़ करने हैं, टेक द हेल्प ऑफ टेबल, और 3 में दोनों ही पर एडजेक्टिव्स भी और प्रोनाउंस भी.
एक ऑप्शनल केस, यहाँ पहले सी तक आपको कंप्लीट कर लेना है. आई विल सेंड द फोटोज ऑफ दिस. देन द वर्ड्स ईट्स एंड ईट्स. अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एपोस्ट्रोफी वाला ईट्स है और ये विदाउट एपोस्ट्रोफी ईट्स है. तो जो विदाउट एपोस्ट्रोफी है वो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और जो एपोस्ट्रोफी वाला है ना वो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है. कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म. ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का. तो पॉसेसिव प्रोनाउन में हम एपोस्ट्रोफी वाला इट्स नहीं यूज़ करेंगे. ओके, उसके लिए नीचे एग्जाम्पल भी दिए हैं रॉन्ग और राइट, कि क्या रॉन्ग होगा क्या राइट होगा. हम ये नहीं बोल सकते इट्स टेल इज़ वाइट, द कैट इज़ ब्लैक बट इट्स टेल इज़ वाइट. तो ये इट्स यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाता है, इट इज़ टेल इज़ वाइट. और यहाँ पे विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला होगा तो क्या बनता है, इट्स टेल इज़ वाइट. तो नाउ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये इट्स का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, तो रीड द सेंटेंसेस एंड राइट P if it shows possession और C if it's a contraction. तो कौन से सेंटेंस में पोजेशन है, कौन से में कॉन्ट्रैक्शन है, उसको पहले समझना है. इफ़ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इंसर्ट द एपोस्ट्रोफी. अगर वो कॉन्ट्रैक्शन है तो उसमें एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है. इफ़ इट शोज़ पोजेशन अवॉइड द यूजेस ऑफ एन एपोस्ट्रोफी. तो अगर आपको लगता है कि वो पोजेशन वाला केस है तो फिर उसमें एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है. पोजीशन यानी होता है ओनरशिप, किसी की चीज़ बतानी है. जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में बताया कि इट्स कैट इज़ ब्लैक बट इट्स टेल इज़ वाइट. तो यहाँ पे टेल किसकी है, कैट की है. तो कैट की कोई चीज़ बताने के लिए हमने इट्स यूज़ किया, पोजीशन. ओके, तो ये एक्सरसाइज कैसे करेंगे पहले मैं दिखा दूँ. इट्स अ लवली डे. तो इट्स अ लवली डे में क्या रहेगा, एपोस्ट्रोफी यूज़ करना पड़ेगा, तब बनेगा इट इज़ अ लवली डे. ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में P या C लिखना है. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, एपोस्ट्रोफी यूज़ किया. एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे C. अब ये सारे सेंटेंसेस एक बार रीड कर लेने हैं आपको, फिर यहाँ पे P आएगा या C आएगा, ये लिखना है बॉक्सेस में. ओके, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है और फिर जब मैं आंसर दूँ तब चेक भी करना है. उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग है. लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए अभी तो हम लोग प्रोजेक्टर पे लिसन या स्पीक नहीं कर सकते हैं, पर हमको पता है कि हमारी बुक का जो पेज नंबर 135 है, पेज नंबर 135 पे हमारे फर्स्ट चैप्टर द ट्रू स्टोरी ऑफ स्मोकी बियर का लिसनिंग सेक्शन है पूरा, वो रीड करना है और फिर इसमें उसके आंसर्स लिखने हैं. A, B और C 3 क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं. फिर राइटिंग सेक्शन के लिए फ़िलहाल मैं आपको पहले पूरा राइटिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई है वो रीड करनी है. फिर द की एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट आर, तो आप खुद से कैसे न्यूज़ रिपोर्ट बनाओगे वो सीखना है. उसमें हेडलाइंस, बायलाइंस, प्लेस लाइंस, फिर लीड, बॉडी, कोटेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक रीड करनी है. और फिर राइट एन इमेजिनेटिव न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट अ फायर एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन योर लोकेशन. इन द रिपोर्ट यू कैन मेंशन व्हेन द फायर ब्रोक आउट, द कॉजेस ऑफ द फायर, डैमेजेस एंड सो ऑन. तो एक फायर एक्सीडेंट के बारे में आपको लिखना है. रिपोर्ट पूरा ये आगे वाला रिपोर्ट पढ़ के उस तरह से आपको खुद से एक रिपोर्ट बनाना है और इसमें लिखना है. फिर द पिक्चर्स बिलो,
वर्कशीट 1 में है पिक्चर्स बिलो शोज वेरियस इमोशंस, राइट फ्यू सेंटेंसेस पर्सोनिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू द इमोशंस दैट शो। पर्सोनिफाई का मतलब पता है ना, ह्यूमन के जो फीचर्स होते हैं उसके साथ कंपेयर करके, जैसे डॉग बार्क कर रहा है तो डॉग कैसे बार्क कर रहा है उसको एक ह्यूमन फीचर के साथ कंपेयर करके सेंटेंसेस बनाने हैं। वर्कशीट 2 में हमारा पॉजिटिव, एडजेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन की एक्सरसाइज है, ऑप्शंस वाली। ये भी आपको खुद से ट्राई करनी है। फिर अगेन एक पिक्चर दिया है, तो ये पिक्चर कहाँ का है, आपको अपने इमेजिनेशन से इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। एक स्टीमर है तो उसमें आग लगी हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी में forest fires must be prevented because forests are very useful to us, क्योंकि forest बहुत ही यूज़फुल होते हैं। Look at the following pictures and write down the usefulness of forest। तो इसमें आपको फर्स्ट पिक्चर है, हमको सिर्फ यहाँ पे यूज़फुलनेस ऑफ फॉरेस्ट लिखना है। क्या लिखना है? तो फॉरेस्ट की यूजेस तो बहुत सारे हैं, साइंस में भी पढ़े होंगे, तो कुछ एटलीस्ट 5 यूजेस यहाँ पे लिख देने हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। जो जो एक्सरसाइजेस मैंने अभी होमवर्क में दी है वो कंपल्सरी आपको अपने खुद से ट्राई करनी है। नेक्स्ट जब पीरियड आएगा इंग्लिश का तब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी और तब आपको करेक्शन खुद से करना है, विच इज़ द राइट आंसर, विच इज़ द रॉन्ग आंसर, दैट करेक्शंस यू विल डू। I'll send the photos also if you need, okay।